राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। डोंगरे जी महाराज की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। हरिवंश महाप्रभु की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहाँ पे हम श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण कर रहे हैं। तो बोलिए श्रीमद् भागवत की जय हो, जय हो। आइए आगे की कथा का श्रवण करेंगे। हम कल प्रथम स्कंद की कथा का श्रवण कर रहे थे और जब हमने कथा को विश्राम दिया तो वहाँ का टॉपिक था श्रीमद् भागवत के अधिकारी खासकर संसारी क्यों हैं। आइए आज उस कथा का श्रवण करेंगे, लेकिन उससे पहले दोहे का श्लोक का श्रवण कर लेते हैं। जय श्री राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण को हम सब वंदन करते हैं। जय श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में दंडवत प्रणाम और उनको हम आगे की कथा सुनाएंगे। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। आज का विषय है श्रीमद् भागवत के अधिकारी खासकर संसारी। जय हो। इस भागवत पुराण को संसारियों पर करुणा के कारण सुखदेव जी ने वर्णन किया है। प्रभु प्रेम के सिवा शुष्क ज्ञान की शोभा नहीं, यह बताने का भागवत का उद्देश्य है। भक्ति के बिना ज्ञान की शोभा नहीं। जब ज्ञान वैराग्य से दृढ़ किया हुआ नहीं होता तो ऐसा ज्ञान सुधारने के बदले संभव है कि मरण बिगाड़े। संभव है कि ऐसा ज्ञान अंतकाल में धोखा दे। मरण को भक्ति सुधारती है। भक्ति बिना ज्ञान शुष्क है, वह मरण बिगाड़ता है। विधि निषेध की मर्यादा त्यागे हुए बड़े बड़े ऋषि भी भगवान के अनंत कल्याण में गुणों के वर्णन में सदा रत रहते हैं। ऐसी है भक्ति की महिमा। ज्ञानी को अभिमान सताता है, भक्त को नहीं। भक्ति अनेक सद्गुणों को लाती है। भक्ति सर्व गुणों की जननी है। भक्त नर्म होता है और भक्त विनीत बनता है। भागवत कथा जो कथा पाप दूर करे और प्रभु के प्रति प्रेम जागृत करे, वही सच्ची भागवत कथा है। भगवान की कथा और भगवान के स्मरण से हृदय को आर्द्र बनाओ। उसके मंगल में नाम का जप करो। यही कलयुग में मुक्ति पाने का मार्ग है। विषयों का बंधन मनुष्य छोड़े तभी मन को सच्चा सुख मिलता है। संयम और सदाचार को धीमे धीमे बढ़ाते जाओ तो भक्ति में आनंद आएगा। वैराग्य के बिना भक्ति सफल नहीं होती। आचार विचार शुद्ध होगा तो भक्ति को पुष्टि मिलेगी। जीवन विलास में हुआ तो मान लो कि भक्ति का विनाश हुआ है। भागवत शास्त्र मनुष्य को काल के मुख से छुड़ाता है। यह मनुष्य को सावधान करता है। काल के मुख से छूटना हो तो काल के भी काल श्री कृष्ण की शरण में जाओ। जो सर्वस्व भगवान पर छोड़ते हैं उनकी चिंता भगवान स्वयं करते हैं। जय हो। यही बात हम आज भगवद गीता में भी श्रवण कर रहे थे और यही बात यहाँ भी आ रही है और हर ग्रंथ में यही बात आती है। आप संतों की कथा में भी सुनेंगे तो यही बात आएगी कि आप अपनी सारी चिंताएं प्रभु पर छोड़ दो। लेकिन आपको करना क्या है उसके बदले? प्रभु का नाम जप करना है, माला जप करना है, कथा श्रवण करना है और अपना सब कुछ उन पर छोड़ देना है। किसी भी तरीके की कोई चिंता नहीं पालनी। कोई इंद्रिय तृप्ति के लिए आपको भागना नहीं है। बस सब उन पर छोड़ दो, आपका कल्याण होगा। जय श्री राधे। महाभारत के युद्ध में दुर्योधन के ताना देने पर भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की थी कि कल मैं अर्जुन को मारूंगा या मैं मरूंगा। इस प्रतिज्ञा से सब घबराए।
कारण कि यह भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा थी। यह सुनकर तो भगवान श्री कृष्ण को भी चैन नहीं आया, रात को निद्रा नहीं आई। भीष्म की प्रतिज्ञा सुनकर अर्जुन की क्या दशा हुई होगी, यह सोचकर भगवान अर्जुन की स्थिति देखने आए। जाकर क्या देखते हैं, अर्जुन तो शांति से गहरी नींद में सो रहा है। भगवान ने सोचा कि भीष्म ने ऐसी प्रतिज्ञा की है, भीषण प्रतिज्ञा है, तो भी यह शांति से सो रहा है। उन्होंने अर्जुन को जगाया और पूछा, तुमने तो भीष्म की प्रतिज्ञा सुनी है ना? अर्जुन ने कहा, हाँ मैंने सुनी है प्रभु। श्री कृष्ण ने कहा, तो मृत्यु का भय नहीं है तुम्हें, चिंता नहीं है? अर्जुन ने कहा, जब मेरी चिंता करने वाला स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, स्वयं मेरे स्वामी हैं, वो जागते हैं, इसलिए तो मैं शयन करता हूँ, वही मेरी चिंता करेंगे, मैं किस लिए चिंता करूँ? इसी तरह आप भी सब ईश्वर पर छोड़ो। मनुष्य की चिंता जब तक ईश्वर को ना हो तब तक वह निश्चिंत नहीं होता है। प्रथम स्कंद का यह अधिकार लीला है। अधिकार बिना संत मिले तो उसकी ओर सद्भाव नहीं जागता। संतों को खोजने की जरूरत नहीं है, खोजने से संत नहीं मिलते हैं, केवल प्रभु कृपा से ही संत मिलते हैं। जब मन शुद्ध नहीं होगा तब तक प्रभु की कृपा नहीं होगी, तब तक मन दुर्जन रहेगा। जब तक संत मिलते नहीं हैं, संत बनोगे तो संत मिल जाएंगे। संत देखने की दृष्टि देते हैं। संसार के पदार्थों को देखने में आनंद है, उनके उपभोग में आनंद नहीं है। संसार यह ईश्वर का स्वरूप है, इस कारण जगत को ईश्वर में देखिए। शुकदेव जी और अप्सराओं का प्रसंग पहले कह चुके हैं। महाप्रभु जी ने वैष्णव के लक्षण बताए हैं, जिसके दर्शन से कन्हैया याद आए वही वैष्णव है, जिसके संग में आने पर प्रभु याद आए वही वैष्णव है। अप्सराओं को शुकदेव जी के दर्शन से वैराग्य की उत्पत्ति हुई। कृष्ण कथा के पीछे वे पागल बनी। जगत में संतों का अभाव नहीं है, परंतु सद शिष्यों का अभाव है। जिसका अधिकार सिद्ध हुआ है उसे संत पुरुष मिल जाते हैं। मनुष्य संत बनता है तभी उसे संत मिलते हैं। संत बनने से पहले संत मिले तो उसमें सद्भाव नहीं बनता है। जिसकी आँख में ईश्वर है वह सर्व में ईश्वर का अनुभव करता है। इस जगत में निर्दोष एक परमात्मा ही है, परमात्मा के सिवा कोई निर्दोष नहीं है। संतों में भी कोई एकाध दोष होगा, कारण पूर्व सत्वगुण प्रकट होने पर तो यह जीव इस शरीर में रह ही नहीं सकता, ईश्वर से यह अलग रह ही नहीं सकता। यह ब्रह्मा जी की सृष्टि गुण दोष से भरी हुई है। जगत में सब प्रकार से कोई सुखी हो ही नहीं सका है। यदि सब प्रकार से कोई सुखी हो जाए तो सुख का भान भी भूल बैठेगा। जगे सर्व सुखी असा कौन आहे, विचारी मना तुझ शोधिनी पाहे। संसार के प्रत्येक पदार्थ में दोष हैं और गुण भी हैं। दृष्टि को ऐसी गुणमयी बनाओ कि किसी का दोष देख ना सको। जब तक तुम्हारी दृष्टि गुण दोषों से भरी हुई है तब तक संत में भी आपको दोष ही दिखेंगे। इसलिए दृष्टिम ज्ञानमयीं कृत्वा पश्येत ब्रह्ममयम जगत। जिनकी दृष्टि गुणमयी है वही संत हैं। अभिमान आए तो पतन होता है, सतत दीनता आए उसकी आवश्यकता है। संभव है कि ईश्वर भी संत में एकाध दोष इरादा पूर्वक रखते हैं। संभव है कि ईश्वर भी अपने भक्तों में एकाध दोष रहने देते हों, जिससे मेरे भक्तों को नज़र ना लगे। बालक का श्रृंगार करके दूसरों की नज़र ना लगे, इसलिए गाल पर काले काजल का टीका जैसे लगा देते हैं। मनुष्य में जब दोष नहीं रहता तो उसके मन में अभिमान आता है। अपनी दृष्टि को गुण में बनाओ, किसी के दोषों को मत देखो, किसी के पाप का विचार न करो, या वाणी से उन पापों का उच्चार नहीं करना। संत होना क्या घर छोड़ना है? घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। घर छोड़ने से ही कोई संत बनता है ऐसा नहीं है। घर में रहकर महाराज, संत एकनाथ, गोपियाँ आदि ने घर में रहकर ही प्रभु को प्राप्त किया है। गेरुए कपड़े पहन लेने से कोई संत नहीं हो जाता है। कपड़े बदलने की जरूरत नहीं है,
कलेजा बदलने की ज़रूरत है, उसके लिए मन को बदलने की ज़रूरत है। मन के गुलाम मत बनो, मन को गुलाम बनाओ। परीक्षित राजा ने मन को सुधार लिया, अतः उनको सुखदेव जी मिल गए। सब छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। सब छोड़ने से निवृत्ति के समय इंद्रियां बहुत त्रास देती हैं। संसार में जो लक्ष्य को याद रखता है वही संत है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है परमात्मा से मिलन। जो इस लक्ष्य के लिए प्रतिक्षण सावधान है वह संत है। जय हो। इसमें बहुत ही अच्छी बात एक लाइन बोली गई है कि सब कुछ छोड़ने से निवृत्ति के समय इंद्रियां बहुत त्रास देती हैं। ऐसा हमने अपने जीवन में भी देखा है कि हमको किसी चीज़ की कोई लत लग जाए, फिर उसे जो छोड़ना पड़ता है तो बहुत ही दुख होता है। जैसे किसी को खाने की बहुत आदत होती है, लेकिन अगर वो खाना कम करने लगे तो उसका शरीर उसे बहुत दर्द देता है। ऐसे ही आजकल सिगरेट पीने के लिए बहुत लोगों को ललक लगती है, और जब वो शुरू हो जाती है तो कम करना पड़े तो बहुत कष्ट होता है। इसलिए अपने जीवन को आप शुरू से ही ऐसा बनाइए कि किसी चीज़ की तरफ लालायित नहीं हो। लालायित हों तो सिर्फ हमारे भगवान श्री कृष्ण की तरफ, नहीं तो दंडवत प्रणाम उन्हें करके बस नाम जप करते रहिए। जय हो। जगत नहीं बिगड़ा है, अपना मन बिगड़ा है। मन पर विश्वास मत करो, मन पर तो अंकुश रखो। जिस दिन मन शुद्ध है, चरित्र शुद्ध है, ऐसा साक्षी तुम्हारी आत्मा दे तो मानो कि तुम संत हो। मन को सुधारने के अनेक उपाय हैं जो शास्त्रों ने बताए हैं। मन को मृत्यु का भय दिखाओ तो मन सुधरेगा। मृत्यु के स्मरण से मन सुधरता है, मृत्यु को भूलने पर मन बिगड़ता है। परीक्षित राजा ने जब सुना कि 7 दिन में वो मरने वाले हैं तो सुनते ही तुरंत उनके विलासी जीवन का अंत हो गया। अब विलासी जीवन विरक्त जीवन हुआ। परीक्षित जी को मृत्यु का भय लगा तो उनका जीवन सुधरा। मृत्यु का दुख भयंकर है। जीव शरीर छोड़ता है, उस समय हजारों बिच्छू एक साथ डंक मारते हो, ऐसी वेदना होती है। जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः अंत कालम महादुखम तस्मात् जागरही जागरही। जन्म दुख है, वृद्धावस्था दुखमय है, और स्त्री दुख रूप है, और अंतकाल भी बड़ा दुखद है। इसलिए जागो जागो। इस अंतकाल को रोज याद करो। नित्य विचार करो कि आज यमदूत मुझे पकड़ने आएंगे तो मैं कहाँ जाऊँगा, नरक में, स्वर्ग में या बैकुंठ में। ऐसा ही होता है ना। आप ऐसे भी विचार करके देखते, जैसे किसी ने लोन लिया है, पैसे नहीं हैं भरने के लिए, तो यही विचार रहता है आज पुलिस आएगी पकड़ कर ले जाएगी। ऐसे ही विचार कीजिए कि आज यमदूत आने वाले हैं और मुझे पकड़ कर ले जाएंगे, जेल में जाएंगे, नरक में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, कहाँ जाएंगे। अपने कर्मों का आपको रोज़ अपना आंकलन करना है, अपने अंदर झांक कर देखना है। मृत्यु का निवारण शक्य नहीं है तो फिर पाप किस लिए करते हो। कई एक तो बहुत समझदार बनते हैं, 2 सेर साग सब्जी लेनी हो तो सारा बाजार घूमते हैं, माथा धुनते हैं कि करेला लूं या तोरी। जिसके विचार करने की ज़रूरत थी उसका तो विचार किया नहीं, और साग सब्जी का विचार किया जा रहा है। मृत्यु को रोज़ याद करो। मृत्यु का भय रहेगा तो तुम्हारा पाप दूर होगा। जिस दिन तुम्हारा पाप दूर हो जाएगा, मान लेना तुम संत हो गए। पाप पुण्य के अनेक साक्षी हैं। सूर्य, चंद्र, धरती, वायुदेव सब साक्षी हैं। मेरे भगवान के अनेक सेवक हैं, वे जहाँ तुम जाओगे साथ जाते हैं। मनुष्य यह मानता है जो मैं पाप करता हूँ उसे कोई देखता नहीं है। अरे भाई, एकांत कैसा भी हो, वहाँ वायु है, वहाँ भी तेरे अंदर परमात्मा विराजमान है। यद्यपि लोके मरणम शरणम तदपि न मुंचति पापाचरणम। आखिर तो मनुष्य इस लोक में मरण की शरण ही जाता है, फिर भी वह पाप आचरण करना छोड़ता नहीं है। शंकराचार्य स्वामी जी कहते हैं, मनुष्य यह जानता है कि एक दिन मरना है, यह सब छोड़कर एक दिन जाना है, ऐसा होने पर भी वह पाप क्यों करता है। मुझे इसका आश्चर्य होता है। इसलिए अपने
जीव को संभालो। परीक्षित जी का अधिकार सिद्ध होने पर शुकदेव जी वहां पधारे। शुकदेव जी को आमंत्रण नहीं देना पड़ा। शुकदेव जी ऐसे नहीं हैं कि किसी के आमंत्रण पर आए। राजा का जीवन बदल गया है। शुकदेव जी ने जब यह जाना कि परीक्षित राजा अब राजा नहीं रहा, महर्षि हुआ है, तो वह तुरंत आ गए। राजऋषि और ऋषि एक ही हैं। राजा जब तक महलों में विलासी जीवन बिताता था तब तक शुकदेव जी नहीं आए, परंतु तक्षक के भय से संसार छूटा कि तुरंत शुकदेव जी पधार गए। राजा होता और उस समय शुकदेव जी कथा करने गए होते तो राजा कहता, आप आए हैं, ठीक किया है, 1 घंटा कथा करें और विदा ले लें, मुझे बहुत काम है। हम ऐसा ही करते हैं, हमारी जिंदगी भी ऐसी ही है, काम बहुत हैं, सब कुछ करना है, लेकिन भगवान की कथा नहीं करनी है, नाम जप नहीं करना है, माला नहीं फेरनी है और ना ही कुछ और काम करना है। बस अपने ऐसे काम करने हैं जो सिर्फ इसी दुनिया में रह जाएंगे, लेकिन भगवान के बैंक अकाउंट को जो भरना है उसे कोई नहीं भरता है। आप भी अपने बैंक अकाउंट में डेली कम से कम 20 मिनट बैठकर नाम जप करके अपनी माला का अकाउंट बढ़ाइए, क्योंकि वही लास्ट में गिना जाएगा, ये शरीर के कार्य नहीं गिने जाएंगे। परीक्षित राजा को विश्वास था कि 7 दिन में के बाद मरना है। हमें तो अपनी यह खबर भी नहीं है। जीवन पानी का बुलबुला है, पानी के बुलबुले को फूटते देर नहीं लगती। इसी प्रकार जीवन के अंत आने में भी देर नहीं लगती। प्रथम स्कंद अधिकार लीला का है। श्रीमद् भागवत के ज्ञान के संपादन का अधिकारी कौन है, यह ज्ञान देने का अधिकारी कौन है, आदि बताया है। पहले स्कंद में 3 प्रकरण हैं, उत्तम अधिकार, मध्यम अधिकार और तीसरा है कनिष्ठ अधिकार। शुकदेव जी और परीक्षित उत्तम वक्ता और श्रोता हैं। नारद और व्यास जी मध्यम श्रोता और वक्ता हैं और सूत जी और शौनक जी कनिष्ठ वक्ता और श्रोता हैं। समाज को सुधारने की इच्छा से अनेक बार प्रभु भजन और प्रभु मिलन में बाधक होती है। दूसरों को सुधारने की भावना प्रभु भजन में विघ्न करती है। दूसरों को सुधारने के झंझट में नहीं पड़ना, तुम अपना जीवन सुधारो। कथा करते समय शुकदेव जी को यह खबर नहीं थी कि मेरी कथा सुनने के लिए सामने कौन कौन बैठा है। शुकदेव जी की कथा से बहुतों का जीवन सुधरता है, परंतु इसका विचार शुकदेव जी नहीं करते हैं। शंकराचार्य जी ने कहा कि ब्रह्मज्ञानी महात्मा एक क्षण भी ब्रह्म चिंतन नहीं छोड़ सकते। ऐसी दशा शुकदेव जी की है। 16 आने वैराग्य ना हो तो दृष्टि ब्रह्माकार नहीं होती है। जगत में ब्रह्मज्ञानी मिल सके हैं, परंतु ब्रह्म दृष्टि रखकर विचारने वाले शुकदेव जी नहीं मिलते। कथनी और करनी एक ना हो और आचरण एक ना हो तब तक शब्द में शक्ति नहीं आती। आधीम केलेम मग सांगी तलेम। रामदास स्वामी ने कहा है, मैंने किया है, मैंने अनुभव किया है, इसके बाद आपको कहा है। शुकदेव जी महाराज जी बोले हैं, वह जीवन में उतार कर बोले हैं। शुकदेव जी उत्तम वक्ता हैं, कारण कि वाणी और आचरण उनका एक ही है। इसलिए किसी संत ने कहा है, बोले तैसा चाले त्याची वंदाविता पाउले। ऐसा व्यक्ति वंदनीय है। एक समय एक माता ने अपने पुत्र को संत एकनाथ जी के पास लाई। कहने लगी, महाराज मेरे पुत्र को गुड़ खाने की बहुत आदत पड़ गई है, अब वह यह आदत छोड़ता नहीं है, वह गुड़ खाना छोड़ दे, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। महाराज ने उस समय आशीर्वाद नहीं दिया, कारण वे स्वयं गुड़ खाते थे। उन्होंने उस माता से कहा कि कुछ दिन के बाद तुम पुत्र को लेकर आओ, उस समय मैं आशीर्वाद दूंगा, आज नहीं। उन्होंने स्वयं गुड़ खाना छोड़ दिया। विट्ठलनाथ कृपा करो, आज से मैंने गुड़ छोड़ा है ताकि मेरी बात में शक्ति आए। फिर कुछ दिनों के बाद वह माता पुत्र को लेकर आई। महाराज ने उस समय बालक को आशीर्वाद दिया, प्रसाद की प्रसादी करते अजीर्ण हो इतना प्रसाद नहीं लेना चाहिए। भगवान योगी हैं और भोगी भी हैं, यह जीव भोगी है,
योगी नहीं हैं, इसलिए भगवान को 56 भोग भी लगाएं तो भी कोई हर्ज नहीं। हमसे ऐसा नहीं हो सकता। त्याग से अलौकिक शक्ति आती है। विषय भोग हमारे हाथ से निकल जाए, छूट जाए तो दुख होता है। विषय प्राप्त हो और हम उसको छोड़ दें तो आनंद होता है। सुखदेव जी में 16 आने वैराग्य हैं, वह उत्तम है। महाप्रभु जी ने कहा, भागवत में समाधि भाषा मुख्य है। ईश्वर के ध्यान में जिसे थोड़ा सा भी आनंद है, उसे भागवत का अर्थ जल्दी समझ में आता है। व्यास जी ने एक एक लीला का प्रत्यक्ष दर्शन किया है। व्यास जी ने अंतर्दृष्टि से यह सब देखा है। भगवान का स्वरूप अलौकिक है, अपनी आँखें लौकिक हैं, अतः लौकिक आँखें अलौकिक ईश्वर को नहीं देख सकती। बाहर की आँखें बंद करने पर अंदर की आँखें खुलती हैं, तभी परमात्मा का दर्शन होता है। सूत जी ने कहा, व्यास जी ने 18,000 श्लोकों का यह भागवत ग्रंथ बनाया। व्यास जी को लगा, अब हमारा अवतार कार्य पूरा हुआ। जो मेरे भागवत का आश्रय लेगा उसको कली का भय नहीं होगा। परंतु व्यास जी को एक चिंता हुई कि ग्रंथ तो मैंने बना दिया, परंतु इसका प्रचार कौन करेगा। इस ग्रंथ में मैंने सब कुछ भर दिया है। यह भागवत प्रेम शास्त्र है। माया के साथ, संसार के साथ प्रेम करने वाला भागवत शास्त्र का प्रचार नहीं कर सकेगा। जन्म से जिसे माया से संसर्ग नहीं हुआ है, वही इस ग्रंथ का प्रचार कर सकेगा। भागवत परमहंस की संहिता है। श्री कृष्ण तो महापरमहंस हैं। प्रहलाद, भरत, ऋषभदेव आदि सब परमहंस हैं। अतः निर्विकारी ही इस ग्रंथ का प्रचार कर सकता है। बहुत सोचने पर व्यास जी को लगा कि ऐसा योग्य तो मेरा ही पुत्र है। सुखदेव जी को रंभा भी चलायमान न कर सकी थी। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। इससे आगे की कथा हम कल श्रवण करेंगे। और जैसा आज का विषय था हमारा कि श्रीमद् भागवत के अधिकारी कौन हैं, खासकर संसारी, तो ये सारा ग्रंथ, पूरा भागवत शास्त्र सिर्फ हमारे जैसे कलयुगी लोगों के लिए ही बना है, ताकि हम थोड़ा थोड़ा सुन के और थोड़ा थोड़ा इस पे चल के आगे अपने जीवन का कल्याण कर सकें। थोड़ा आप चलेंगे, बाकी प्रभु आपको पकड़कर आगे ले जाएंगे। लेकिन पहला कदम, दूसरा कदम तो हमें ही बढ़ाना है। उसके बाद प्रभु आपको आगे के कदम अपने आप चला देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके भागवत कथा को सुनिए, शेयर भी कीजिए और कोशिश कीजिए कि आपके साथ के आसपास के लोगों के साथ आप अच्छा व्यवहार कर सकें। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। श्रीमद् भागवत की जय हो। सुखदेव भगवान की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। डोंगरे जी महाराज की जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। सभी संतों हरिभक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। श्री हरिवंश।